नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। उड़ती धूल और पानी से भरे गड्ढे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? 3 महीने लगभग इस सड़क के निर्माण कार्य को शुरू हुए हो गए। 3 टुकड़ों में काम है, लेकिन साहब राजगढ़ तहसील के मुख्यालय पर यह काम नहीं हो पा रहा है। आखिर ये काम इतनी देरी से क्यों हो रहा है? पहले यहाँ पर गड्ढे खोद दिए गए, हादसे होते रहे और उसके बाद जब कई जगह पर ये खबरें चली तो एक तरफ की सड़क बनाकर छोड़ दी, उस पर मिट्टी डाल दी। लेकिन इस कार्य को करने वाले ठेकेदार को ये पता होना चाहिए कि साहब जहां पर आप सड़क निर्माण कर रहे हैं, जहां पर आप कार्य कर रहे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पर पानी के छिड़काव की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। हालांकि गली मोहल्लों से पानी आता है दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये गड्ढा भी है, गहरा गड्ढा है। रात के अंधेरे में आमने सामने अगर गाड़ियां आ गई, ये सिंगल सड़क है, दूसरी सड़क पर यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं और लाइटों के इफेक्ट की वजह से आकर बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? PWD विभाग लेगा या वो ठेकेदार लेगा, या फिर लिपा पोती कर दी जाएगी उसी तरीके से जिस तरीके से पहले भी 3 हादसे हैं वो राजगढ़ मुख्य बस स्टैंड से लेकर सिद्धमुख मोड़ तक हो चुके हैं। और गड्ढे निमंत्रण दे रहे हैं यहाँ पर हादसों को, लेकिन जवाबदार हैं वो आंख बंद करके बैठे हैं। आखिर कब सुनवाई होगी? पहले ये लोग जो मेरे पास खड़े हैं, इन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि यहाँ पर आप सड़क बना दीजिए, हादसे हो रहे हैं। तो साहब सड़क का पास भी हुई, सड़क का निर्माण कार्य भी चला और साहब ये 100 मीटर के 3 टुकड़े पूरे करने में इस सिस्टम को 90 दिन लग जाते हैं और 90 दिन बाद भी ये काम पूरा नहीं हो पाता है। यहाँ पर आक्रोशित लोगों ने आज मुझे रोका और कहा कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, शासन प्रशासन है, वहां तक हमारी आवाज पहुंचाइए। वहां तक आवाज पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जनता की आवाज बनकर खड़ा हूँ और इन हादसों को कहीं ना कहीं बंद किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से गड्ढे बने हुए हैं, यहाँ पर पानी का भराव है, मच्छर पनप रहे हैं, धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि आसपास के प्रतिष्ठान के लोग यहाँ पर परेशान होकर आज ये लोग सड़कों पर आए हैं और अपनी दुविधा दुख आज आपके कैमरे के सामने ये लोग बताएंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, जिस प्रकार की परेशानी, जिस प्रकार के हालात में देख पा रहा हूँ, घुटन हो रही है इस समय, क्या कुछ कहना है? भाई दमो होगो घुटन क्या हुआ है? अरे यो मना गया पानी की में छिड़के को नहीं, टेंडर कर गया, पास हो गया, उरला खड्डा पड़े हैं। यो खड्डो दिक्कत होगा तो हमने 4 फुट को डूंगो है, कोई थोड़ा मोटा खड्डा को नहीं। मच्छर आड़े हम उड़ना रहे हैं, डेंगू का चले हैं। फिर ये आयुष्मान कार्ड रही है जो सरकार पास कर रही है, अनखातरी कर रही है। बाकी ठेकेदार बना एक साइड के चल गया, 3 महीना नाम लगा, 12 महीना में उल्टी फिर फूट जाएगी। कोई पानी हो छिड़काव को नहीं हो रहा, दमे की शिकायत सबको हो जाएगी। बट तो हमने दौड़ दिख दी होगी, हर आदमी परेशान है भाई। अड़े कोई सुनवाई को नहीं, ठेकेदार है रुपया खाने का। भाई देखिए बड़ी परेशानी है। आखिर जनता के सुने तो कौन सुने? कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी जाते हैं, यहाँ के विभाग के अधिकारी भी जाते हैं, यहाँ पर शायद ठेकेदार भी जाते होंगे, लेकिन ये चीजें दिखाई नहीं देती। जब किसी के घर का दिया बुझ जाएगा उस समय सबको दिखाई देगी। ये गड्ढा मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये हादसों को निमंत्रण दे रहा है। पीछे इसी जगह पर एक कार भयंकर तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसमें चालक घायल हुए थे, लेकिन उसके बाद में भी उस समय बैरिकेटिंग नहीं था। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बैरिकेटिंग नहीं लगा रखा कि सड़क निर्माणाधीन है या सड़क का निर्माण कार्य वो चल रहा है। आज भी वही हालत है। 3 टुकड़े, तीनों टुकड़ों पर इसी तरह से गुबार है, वो धूल का उठ रहा है। जिम्मेदार आंख बंद करके बैठे, बार बार बोल रहा हूं मैं। किसकी जिम्मेदारी बनेगी? किसकी जिम्मेदारी बनेगी? क्या कहना चाहेंगे? किसकी जिम्मेदारी है? पानी का छिड़काव नहीं है, जो रोड का ठेकेदार है उसकी जिम्मेवारी है। सिर्फ 2 दिन पानी छिड़के, बाकी यहाँ रोड के ऊपर पानी कौन छिड़के भाई? अब स्थिति देख पा रहे हैं हम। हाँ। इस प्रकार की स्थिति है। भाई साहब और भी मेरे पास, आप आइए आगे। क्या नाम है आपका? मुझे तो आपके पास भी आता हूँ। आप क्या बताइए, पहले क्या बात है बताइए। 1 मिनट सर, ठेकेदार को यहाँ 2 घंटे बैठा दो दूर के अंदर, फिर बोलना क्या है दूर? काम होना चाहिए, अवसर हो तो क्या करो। 1 घंटा बैठा के दिखा दो मुझे कितनी दूर आती है। काम काम काम
होता साहब, ये जनता काम मांगती है। आपके पास पैसे हैं, आपको पैसे मिले हैं और पानी छिड़काव होना चाहिए साहब। ये ग्रामीण क्षेत्र नहीं है कि आप जनता को कहीं ना कहीं इस तरह से अंधेरे में रखेंगे। ये शहर है और शहर में खड़ा हूँ इस समय में, जहाँ पर आसपास के क्षेत्र में लोग भी रहते हैं और यहाँ पर स्कूली बच्चे भी आते हैं। पास में ही स्कूल है। जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां इस सड़क से निकलती हैं। और साहब यहाँ के स्कूलों में ऐसी गाड़ियां नहीं, उसके शीशे खुले रहते हैं। बच्चों में ये धूल का असर है, जाएगा, बीमारियां पैदा होंगी, लेकिन आप कब जगेंगे? आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या ये जनता भोली भाली इसी तरीके से इसे ठगते रहेंगे? दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा थोड़ी सी और उस साइड की विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरा पर्सन को कहूंगा जरा दिखाइए, ये हालात यहाँ पर है। एक साइड की सड़क है, अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो इस साइड में जिस प्रकार से गड्ढे बने हुए, रात के अंधेरे में परेशानी होती है, कोई गिर भी सकता है। लेकिन साहब यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर कितने भी भोगो आप, कितनी भी आवाज उठाओ, ये जनता चिल्लाती रहेगी। ये जनता बार बार आपको कहती है, लेकिन कोई असर उस चीज का नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूंगा, इस जनता ने आपको वोट देकर विजय बनाया है। सांसद और एमएलए दोनों इसी शहर से आते हैं, तो आप भी थोड़ा सा काम कर लीजिए। उस ठेकेदार को फोन तो करिए, पीडब्ल्यूडी विभाग को जानकारी तो दीजिए कि जनता आपकी कितनी परेशान है। आप जनता के तो अनुयायी हैं, आप जनता को ही तो जनता ने चुन के भेजा है, जनता के काम के लिए आपको बनाया गया है। तो कम से कम उन अधिकारियों को और उन ठेकेदारों को बताइए तो सही, जो हालात यहाँ पर बनी हुई है ये ऐसा नहीं है। यहाँ से जाएंगे 200 मीटर आगे एक और गड्ढा है, इसी तरीके के हालात वहाँ पर है। वहाँ से फिर 300 मीटर जाएंगे तो फिर एक गड्ढा है, उसी तरीके के हालात वहाँ पर है। भाई साहब से बात करेंगे, बीच में से मिस्त्री साहब से रोक लिया था, उनसे बातचीत करेंगे, वहाँ दिखाएंगे, आएंगे गड्ढे में आएंगे। क्या नाम आपका? हाँ जी, सुनील। सुनील भाई साहब, हाँ जी। आप यहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? भाई साहब डेली तो सिट्राजिन की गोली लेनी पड़े हैं। हाँ तो भाई साहब ठेकेदार साहब को ये नहीं पता शायद ये रोड है नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे इतने दिनों तक रोक नहीं सकते, क्योंकि इस पे तो डेली आना जाना रहता है साधनों का। नहीं इस पे कोई बैरिकेड लगा रखा है इन्होंने कि भाई आगे काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसको ये 3-3 महीने के गैप से मेहनत है। अब इनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, तब तक अगला टेंडर ये अप्लाई करेंगे, तब तक सरकार चेंज हो जाएगी कोई ना कोई। आटे रहना, हाँ यो काम आटे रहना, सीधी सी बात है ये, क्योंकि जनता दुखी है। आंसुओं है लिए पड़े कि कुछ चीजें ऐसी निकल के आए, जिम्मेदार सोचेंगे, सीधी सी बात है। मैं बात कहूँगा, मेरी बात सुनिए, मुख्य बस स्टैंड से अगर हरियाणा जाते हैं तो यही सड़क मार्ग है। हरियाणा रोडवेज हो चाहे राजस्थान रोडवेज हो, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, छोटी गाड़ियां हो, टैक्सी हो, इसी सड़क से गुजरेंगी। और यहाँ पर इसकी गहराई दिखाता हूँ आपको। देखिए मेरे पास एक यहाँ पर थर्मामीटर है मेरे पास देसी, इससे आपको गहराई दिखाता हूँ। ये देखिए बीच में जाना ना, यहाँ भी तो कम से कम देखिए, यहाँ से भरा रहेगा तो यहाँ से आधे फीट है, कम से कम आधे फीट की गहराई है। ये देखो भाई साहब कितनी गहराई है। ये देखो आगे जा नहीं पा रहे ना, क्योंकि पानी भरा हुआ है। ये समंदर राजगढ़ की सड़कों पर है, और ये राजगढ़ की सड़क वो सड़क है साहब जहाँ पर सांसद साहब और एमएलए साहब दोनों बैठते हैं। उसी शहर से आते हैं, एक 7 किलोमीटर दूरी पर बैठते हैं, तो मुख्यालय पर ही बैठते हैं, वहीं पर उनका मकान है। और ये ठेकेदार भी है ना, ज्यादा दूर के नहीं है, शायद इतनी किलोमीटर की दूरी ठेकेदार की होगी, लेकिन सुनने वाला नहीं है। सुने कौन भोली वाली जनता का? हमें तो वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जनता की आवाज़ उठाना हमारा प्राथमिक धर्म है और हमारा कर्तव्य है। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और तब तक जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा और जल्दी से जल्दी इस कार्य को किया जाए।